प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम यथार्थ अवकल समीकरण के कुछ मानक रूप दे रखे हैं। उन मानक रूपों को देखकर उसकी पहचान करके हमें ऐसी अवकल समीकरण को सॉल्व करना सीखना है। तो आज हम पढ़ेंगे मानक रूप पहला। मानक रूप पहला जो दे रखा है फर्स्ट फॉर्म, उसको अपने को कैसे देखना है। जैसे हमें कोई इक्वेशन मिली और वो इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है, यथार्थ नहीं है, तो हमें सबसे पहले इस फॉर्म पे आना है। वैसे टोटल मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म 4 दे रखे हैं, 4 में से ये पहली फॉर्म है। फॉर्म को ध्यान रखना है। जैसे ही फॉर्म अपन समझ लेंगे कि भाई ये पहली फॉर्म है, तो उनके IF फिक्स होंगे, उनको ध्यान में रखेंगे। जैसे पहली फॉर्म, मान लीजिए आपके पास एक अवकल समीकरण ये दे रखी है mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0, और हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो m है और ये जो n है वो होमोजीनियस है। क्या है? होमोजीनियस। अगर कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इस टाइप की, होमोजीनियस मीन्स उसमें जो टर्म्स दे रखे जैसे y² xy, देखो 2 डिग्री की ये होमोजीनियस बन गई, ये यहाँ पे 2 डिग्री की ये होमोजीनियस बन गई। तो जो अगर होमोजीनियस होगी, समघात समीकरण होगी, उसका IF, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा IF इक्वल्स टू 1/mx प्लस ny होगा। हमें ये याद रखना है। क्या याद रखना है? जो भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका IF 1/mx प्लस ny के बराबर होगा जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब वो एग्जैक्ट वैसे भी नहीं होगी अगर आप चेक करेंगे तो किसमें? जो होमोजीनियस होगी, यानी कि उसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। डेल m अपॉन डेल y अगर चेक करोगे तो ये बराबर नहीं होगा, और इसको बराबर लाने के लिए ही हमें क्या निकालना होता है? IF। अब यहाँ पे IF क्या बताया? इसका IF होगा 1/mx प्लस ny। ओके, चलो अपन इस एक एग्जाम्पल से इस रिजल्ट को समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये इक्वेशन है x² y समथिंग, ये 3, ये भी 3, ये भी 3। आप कह सकते हो ये 3 डिग्री की क्या बन गई? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे m और n अगर ये लेके चलो और इसमें चेक करो डेल m अपॉन डेल y, डेल n अपॉन डेल x, तो ये आपके पास में इक्वल नहीं है। तो ये समीकरण क्या हुई? एग्जैक्ट नहीं हुई। जब ये एग्जैक्ट नहीं है और लेकिन हमें पता लगा कि ये क्या है, आपके पास में 4 घात की क्या बन गई? होमोजीनियस। तो हमें क्या करना होगा? इसको हमें रिड्यूस करना है। किसके अंदर रिड्यूस करना है? एग्जैक्ट के अंदर। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? IF की, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। और हम जानते हैं ऐसी इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा IF, वो होगा 1/mx प्लस ny। सो हियर अपन यहाँ पर mx प्लस ny को कैलकुलेट करते हैं। m की जगह पे m रख देते हैं, n रख देते हैं और मल्टीप्लाई करके इसको करेंगे अपन सिंप्लीफाई। जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में IF जो है -1/y4 मिल गया। ओके, अब इस IF का काम क्या होगा? जो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी हमने उस इक्वेशन को IF से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये IF इंटू mdx, IF इंटू ndy मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके आगे देखिए बेटा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये टर्म्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म इस तरह से मिल जाएगी dy। अब जो आपके पास में ये जो इक्वेशन रिड्यूस होके सेकंड आई है, वैसे चेक नहीं करना है, लेकिन ये जैसे IF का काम ही होता है कि उसको यथार्थ में बदलना, यानी दोनों रिजल्ट बराबर होंगे ये वाले। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये m है और ये n है, डेल m अपॉन डेल y आपके पास ये मिलेगा और डेल n अपॉन डेल x ये आएगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में ये और इसका x के रेस्पेक्ट में रिजल्ट, ये दोनों इक्वल होने से ये एग्जैक्ट ऐसे भी हो गई, लेकिन चेक नहीं करना। ये आपको समझाने की वजह से बता रखा है। आप सिर्फ IF से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो। अब इस इक्वेशन का क्या करें? अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम प्रीवियस मेथड से जो हमारे पास में रूल्स था
कि भाई कि जो भी इक्वेशन आपके पास में एग्जैक्ट होगी उसको अपन 4 स्टेप से हम सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है इसका, u ऑफ एक्स वाई, मतलब u ऑफ एक्स वाई क्या होगा, m dx, m की जगह पे m रख दो और मल्टीप्लाई में dx, और इसका जो इंटीग्रल होगा वो हम निकालेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और नीचे y क्यूब। स्टेप नंबर 2, डेल u अपॉन डेल y, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अपने पास है 1 अपॉन वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन वाई 4, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास ये रिजल्ट भी मिल जाएगा। स्टेप नंबर 3, वी वाई क्या होती है टर्म्स, इंटीग्रल साइन n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। अब ये डेल यू अपॉन डेल वाई ये है और n की वैल्यू आपके पास ये वाली रही, इस वैल्यू को अपन उस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाली टर्म्स तो क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट, माइनस 1 अपॉन वाई इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू वाई माइनस बाहर लॉग वाई। अब आप क्या करियो कि ये जो वी वाई है और यू एक्स वाई है, इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन यू एक्स वाई और वी वाई दोनों को ऐड कर दीजिए, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा विच इज़ जनरल सॉल्यूशन, ये इसका व्यापक हल हो जाएगा। तो ध्यान रहे जब कभी भी एक होमोजीनियस रूप दे रखा हो तो उसका आई एफ 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई होगा, और आई एफ का काम होता है उस इक्वेशन को रिड्यूस करवाना, किसमें, एग्जैक्ट में, उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। उसके बाद जो इक्वेशन आई है उसमें वो 4 स्टेप्स लगा दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट मानक रूप 2 पढ़ते हैं अपन। मानक रूप 2 क्या कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस रूप में मिले, किस रूप में, कि एक्स वाई का फलन मल्टीप्लाई में वाई डी एक्स, एक्स वाई का कोई फलन मल्टीप्लाई में एक्स डी वाई, तो ऐसी इक्वेशन अगर मिलती है तो ये भी रूप हो गया मानक। मानक का मतलब उसके जैसा रूप बन जाए तो फिर विचार नहीं करना है, सीधा आई एफ निकालना है। तो हमारे पास में आई एफ क्या हुआ इसका आई एफ याद रखना है 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। अपन इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखते हैं और इस रिजल्ट को समझते हैं। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये है आपका m और ये है आपका n। अगर हम यहाँ पर वो कंडीशन जैसे एग्जाम में बैठे हो आप लोग और चेक करते हो तो ये एग्जैक्ट नहीं होगी, मतलब डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x इक्वल नहीं होगा। तो हम एक ही काम करते हैं कि इसकी 4 फॉर्म में से फॉर्म पहचानते हैं कि ये कौन सी फॉर्म को शो करता है। तो यहाँ पे देखें तो ये होमोजीनियस तो नहीं है, जब होमोजीनियस नहीं है तो सेकंड फॉर्म पे आएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये एक्स वाई का फंक्शन है। बिल्कुल, यहाँ पे वाई बाहर कर दिया जाए, यहाँ से वाई बाहर कर दिया जाए तो पीछे आपके ये एक्स वाई का फंक्शन बन गया वाई डी एक्स। यहाँ से अगर आप x को बाहर करते हो तो यहाँ पर एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी आपका एक्स वाई का फंक्शन बन गया मल्टीप्लाई में एक्स डी वाई। तो इस तरह की जो फॉर्म बन रही है ये आपका दूसरे रूप को शो कर रहा है। अब दूसरे रूप में होता क्या है, उसका आई एफ क्या होता है 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी हो इसमें आप सिर्फ m की जगह m रखिए, n की जगह n रखिए, जो भी रिजल्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर उस रिजल्ट को फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू और n की वैल्यू रखने से ये रिजल्ट मिला, जिसमें कैंसिलेशन होने के बाद रिजल्ट आपके पास ये मिलेगा 1 अपॉन 3x क्यूब वाई क्यूब। अब आप इस IF का काम क्या करोगे, जो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी ना उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, इस IF को इस इक्वेशन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन जैसे ही मल्टीप्लाई हुई तो देखो क्या रिजल्ट मिला, 3x क्यूब वाई क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करवाइए ये आ गया, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो आपके पास ये टर्म्स मिलेगी। इस टर्म्स को आप इसके साथ करोगे, काटने के बाद कैंसिल करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट, एंड इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए ये रिजल्ट। अब ये जो इक्वेशन है आफ्टर मल्टीप्लाई ऑफ IF, तो ये इक्वेशन किस में आ जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब ये अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वही वापस 4 स्टेप्स यानी कि u x y v y और ये आपके दोनों का एडिशन करना। तो सबसे पहले ये m हो गया, ये n हो गया। अब इस m और n से सबसे पहला चरण, पहला स्टेप
यू एक्स वाई इज इंटीग्रल साइन एम डी एक्स, इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा, बिकॉज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स, कांस्टेंट को वैसे ही इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप टू क्या कहता है, डेल यू अपॉन डेल वाई, जैसे इसका हमें y के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि ये क्या है यू एक्स वाई, माइनस 1 अपॉन 3x इज कांस्टेंट, तो 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में माइनस 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, दैट इज 0। वी वाई एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, एन की जगह पे आप वैल्यू रखिए ये वाली, और डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पे ये रख देंगे। अब दिख रहा है साफ, ये दोनों टर्म्स तो आपके क्या हो गई, कैंसिल आउट, बचा ये वाला माइनस 1/3 आउट और 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन लॉग वाई। ऐसे ही आपके पास में जब इसको देखते हैं कि वी वाई निकल गया, तो सॉल्यूशन जो है होगा इस इक्वेशन का, वो आपके पास में क्या मिलेगा, यू एक्स वाई और वी वाई का एल्जेब्रिकल सम विच इक्वलेंट टू कांस्टेंट सी, और ये यू एक्स वाई और ये आपके पास में वी वाई। ये जो आपके पास में रिजल्ट आया दैट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये जो आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म अच्छे ढंग से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन फॉर्म पढ़ेंगे थर्ड और फोर्थ। थैंक यू।